अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे यूनिट 2 की। पेज 46 है हमारे पास और इस पे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं जितने भी हमें नंबर्स दिए हुए हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमें ए पार्ट में दिया हुआ है 17, हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस तरह से 17 को लिख लेंगे और हमने अब डिवाइड करना है। अब 7 प्राइम नंबर से ही हमने डिवाइड करना है। अब यहाँ पे मैंने प्राइम नंबर्स लिखे हैं, ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड अप टू सोन, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 1 के अलावा और अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आते, वो हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं। तो अब 17 को चूँकि हमने डिवाइड करना था, तो 17 अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आता, इसलिए यहाँ पे 17 1 टाइम हम 17 कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो 17 ही आएगा। अब इसका बी पार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमें बी पार्ट में उन्होंने 21 दिया हुआ है। तो अब हमने इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 21 लिख देंगे। अब हमने इस 21 को इतना डिवाइड करना है कि हमारे पास लास्ट पे 1 रह जाए। तो अब हमने डिवाइड किससे करना है? हमने प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो ये मैंने प्राइम नंबर्स लिखे हैं। जैसे आप 2 से देखो तो 21 डिवाइड नहीं होगा। 3 के टेबल पर आता है 21, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये जो यहाँ पे अब हम 3 लिखेंगे, ये हमने खुद गैस करना है कि हम किस नंबर से डिवाइड करना चाहते हैं। आप 7 नंबर भी चूज़ कर सकते थे, क्योंकि ये भी एक प्राइम नंबर है। तो आप यहाँ पे 7 भी लिख सकते थे, ये आपकी चॉइस है। वैसे स्टार्ट हम छोटे नंबर से ही करते हैं। अब 3 के टेबल पे 21 कितने टाइम आता है? 7 टाइम। तो वो 7 जो है 7 टाइम आता है, इसलिए 7 हम 21 के नीचे लिख देंगे। अब अगेन आपने इस तरह से लाइन लगानी है और अब इस 7 को डिवाइड करना है। 7 को किससे डिवाइड करना है? प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। तो चूँकि 7 खुद एक प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा या 1 के अलावा किसी के टेबल पर नहीं आएगा, तो इसलिए 7 1 टाइम हम 7 कर देंगे। तो अब ये हमारे पास 2 जो हैं प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, 3 और 7। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हमारे पास सी पार्ट है, उन्होंने हमें 34 दिया हुआ है। तो हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे। अब हमने सोचना है कि 34 किससे डिवाइड होगा। और आपको नहीं पता चलता कि हमने प्राइम नंबर्स में से कौन सा नंबर चूज़ करें जिससे ये डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए भी मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि वो नंबर्स जिनके लास्ट पे 0, 2, 4, 6 और 8 आता है, ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक, आपने लास्ट डिजिट मतलब वंस की प्लेस देखनी है। और वो डिजिट्स जिनके लास्ट पे 0 और 5 आता है, वो जो है वो 5 से डिवाइड हो जाते हैं। हमने इसका लास्ट मतलब दोनों की ही वंस की प्लेस देखनी है। अब इसकी वंस की प्लेस देखें तो ये 4 है, इसका मतलब है ये 4 जो है वो 2 के टेबल पर आता है। इसका मतलब है अब कंप्लीट जो नंबर है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर आपको डायरेक्ट नहीं भी करना आता तो आप साइड पे वर्किंग करके देख सकते हो। 34 लिखा, अब आपने 2 से डिवाइड करना है। 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस किया 1 आया, ये 4 हमने वैसे ही उतार देना। और 2 7 ज़ा 14। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 17। तो हमने 34 को किससे डिवाइड किया था? 2 से। ये जो नंबर 2 हम खुद चूज़ करते हैं, चूज़ किन नंबर्स में से करना है? प्राइम नंबर्स में से। अब जैसे कि 17 आ गया और 17 जो है वो एक प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आता या 1 के टेबल पर आता है। तो 17 1 ज़ा हम 17 डायरेक्ट कर देंगे। तो अब हमारे पास 34 के क्या प्राइम फैक्टर्स आए हैं? 2 एंड 17। ये दो जो हैं ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, 34 के। नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। अब उन्होंने हमें 18 दिया हुआ है, अब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो इसको भी हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे। अब हमने देखना है कि 18 को किससे डिवाइड करें।
तो अगेन मैंने आपको बताया है कि हमने प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। अब देख लेते हैं कि 18 किसके प्राइम नंबर्स में से, ये मैंने प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं, किसके टेबल पर आएगा। 2 का भी आ जाता है, आप 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं, 2 से कर देते हैं। 2 के टेबल पर 18 कितने टाइम आता है, 9 टाइम। तो ये 9 जो है यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस तरह से लाइन लगा देंगे। अब 9 आ गया, तो अब आपने देखना है कि 9 किसके टेबल पर आएगा। तो 9 जो है वो प्राइम नंबर्स में से 3 के टेबल पर आता है। 3 ज़ा 9, और चूँकि अब यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 एक प्राइम नंबर है जो अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आएगा। तो हम क्या कर देंगे, 3 1 ज़ा 3 कर देंगे। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 हमारे पास क्या हैं, 2 3 एंड 3। आप देख लें कि मेरे पास यहाँ पे जो भी साइड पे नंबर्स आ रहे हैं जिनसे हम डिवाइड कर रहे हैं वो सारे नंबर्स ही प्राइम है। प्राइम के अलावा आपने कोई और नंबर चूज़ करके नहीं डिवाइड करना। जैसे 18 6 से भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन मैंने 6 चूज़ नहीं किया क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। ई पार्ट उन्होंने हमें दिया हुआ है 44। तो अब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे कि 44 को इस तरह से लिख लेंगे। अब आपने अगेन ये सोचना है कि 44 को हम किस से डिवाइड करें, किस प्राइम नंबर से डिवाइड करें। तो इसके लिए मैंने आपको रूल बताया। आपको नहीं पता चलता कि कौन सा नंबर चूज़ करें, वो डिजिट जिनके लास्ट पे 0 2 4 6 8 आ जाता है, मतलब वंस की प्लेस पे वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो सी यहाँ पे भी वंस की प्लेस पे, ये वंस की प्लेस है ना, ये टेंस की। वंस की प्लेस पे क्या आ रहा है, 4। तो मीन्स ये 2 के टेबल पर आता है। इट्स मीन ये पूरा नंबर ही 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप साइड पे डिवाइड करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे 44 है, 2 2 ज़ा 4, ये 4 नीचे आ गया। नेक्स्ट अगेन आपने 2 2 ज़ा 4, तो ये मतलब हमारे पास 22 टाइम आया है। तो यहाँ पे अब हमने 2 लिख देना है। अगेन आपने अब देखना है कि 22 किसके टेबल पर आएगा। तो अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसकी वंस की प्लेस पे 2 है। 22, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। इट्स मीन के 2 के टेबल पर 11 टाइम 22 आता है। तो 11 हम यहाँ लिख देंगे। अब हमने इस 11 को डिवाइड करना है। अब 11 को किस से डिवाइड करें, आपको यही नहीं समझ आ रही होती है। अब अगेन 11 जो है एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम इसी से ही डिवाइड कर देंगे। जब भी हमारे पास यहाँ अंदर कोई प्राइम नंबर आ जाता है तो फिर हम उसका ही डायरेक्ट टेबल पढ़ देते हैं। 11 1 ज़ा 11। तो हमारे पास अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 44 आगे हैं, 2 × 11। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एफ पार्ट दिया हुआ है 33। अब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हम 33 को इस तरह से लिख लेंगे। अब अगेन आपने सोचना है कि प्राइम नंबर्स में से 33 को कौन डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे मैंने प्राइम नंबर्स लिखे हैं। 2 के टेबल पर नहीं आएगा 33। अगर आपको डाउट है, आपको नहीं पता चल रहा कि आएगा कि नहीं आएगा, तो आप 2 से डिवाइड करके देख लें। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। 1 रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, इसका मतलब है 2 इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट हम अब 3 देख लेते हैं। 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3। इट्स मीन कि 3 के टेबल पर 3 ने इसको कंप्लीट डिवाइड किया है। 11 टाइम हमारे पास 33 आ जाता है। तो इट्स मीन यहाँ पे हम 3 लिखेंगे क्योंकि हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। 3 11 टाइम 33। अब अगेन आपने देखना है कि 11 जो है अब ये किसके टेबल पर आएगा। तो 11 चूँकि एक प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आएगा, इसलिए 11 1 ज़ा हम लोग 11 कर देंगे। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 33 क्या आया है, 3 × 11। नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। अब हमें जी पार्ट है हमारे पास 4। तो 4 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। हमने 4 यहाँ पे लिखा है। तो अब हमने देखना है प्राइम नंबर्स में से 4 जो है वो किससे डिवाइड हो जाएगा। तो 2 के टेबल पर 4 आता है। 2 2 ज़ा 4, उसके बाद 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं। हमें नीचे 1 ही बनाना होता है, तो 1 हमारे पास आ चुका है। तो ये हमारे पास 4 के फैक्टर्स आ चुके हैं जो कि हैं 2 और 2। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एच पार्ट में 14 दिया हुआ है। हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे 14 को।
अब हमने देखना है कि 14 किस से डिवाइड हो जाएगा प्राइम नंबर्स में से, तो डेफिनेटली ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14 होता है। अब अगेन हमें देखना है 7 किस से डिवाइड होगा, तो 7 एक प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो हम 7 1 जा 7 कर देंगे। हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 14 क्या आए हैं, 2 × 7। जी स्टूडेंट्स, अब हमने 48 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, 48 को इस तरह से लिख देंगे ना। अब हमने देखना है कि 48 कौन सा नंबर है, जो प्राइम नंबर कौन सा है जो 48 को डिवाइड करेगा। तो अब मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि वो डिजिट जिनकी 1 की प्लेस पे 0 2 4 6 8 आ जाते हैं, वो 2 नंबर्स को डिवाइड कर देता है। तो इसलिए आपको नहीं पता कितने टाइम डिवाइड करेगा, तो हम साइड पे वर्किंग करके देख लेते हैं। अंदर लिखेंगे 48, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और एरो लगा के 8 नीचे, 2 4 जा 8। तो 2 ने इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पे हमारे पास 24 आ जाएगा। हमने किससे डिवाइड किया था, 2 से, तो ये यहाँ पे लिख देंगे। अगेन अब 24 आ गया है, तो जैसे कि इसकी 1 की प्लेस पे 4 है, तो 4 2 के टेबल पर आता है। इट्स मीन 2 जो है वो इसको पूरे नंबर को डिवाइड कर देगा। तो कैसे डिवाइड करना है, हम यहाँ लिख के डिवाइड कर लेते हैं। 24 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हमारे पास 12 आ गया है। हमने 2 से डिवाइड किया था 24 को, तभी हमारे पास 12 आया है, तो 12 हम नीचे लिख दिया और 2 बाहर लिख दिया। अब अगेन आपने देखना है कि 12 को कौन डिवाइड करेगा। 3 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी, तो मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो 3 से भी कर सकते हैं। 2 6 जा 12। अब अगेन 6 को कौन डिवाइड करेगा, अगेन 2 ही डिवाइड करेगा, 2 3 जा 6। अब 3 चूँकि एक प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा किसी के टेबल पे नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे 3 का टेबल पार्ट देते हैं। 3 1 जा 3। तो ये हमारे पास क्या आ गए हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48। तो इनको हम नीचे लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गए हैं प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ये 48 के फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास लास्ट पार्ट है, जे पार्ट है क्वेश्चन 1 का 39। तो अब हमने इसको डिवाइड करना है 3 और 9। तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है ये 2 के टेबल पर नहीं आता, तो इसका मतलब है 2 इस पूरे नंबर को ही डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3, जिस तरह मैं कर रही हूँ, 3 3 जा 9। 3 ने इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, हमारे पास 13 आया है, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। अब अगेन आपने देखना है कि 13 किसके टेबल पर आएगा। चूँकि 13 एक प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, 13 1 जा 13 कर देंगे। तो ये हमारे पास दोनों जो हैं ये 39 के प्राइम नंबर्स आ गए हैं। तो हम इस तरह से इसे नीचे लिख लेंगे 3 × 13। तो ये प्राइम फैक्टर्स हैं 39 के। क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई हो। अगर कुछ नहीं समझ आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।